Good morning. Myself Shivam. I am from Mathura, UP. I have done my graduate BSc Honors Physics from Dayalbagh Educational Institute. I like a teacher physics and I have a 2 year experience. तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक क्लास 10 का। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का हम थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू देते हैं आपको। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड टाइप of electric charge, fourth one is quantization of charge, quantization of charge। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी इज अ टू टाइप। फर्स्ट वन स्टैटिक, सेकंड वन इज करंट। अब स्टैटिक और करंट, इलेक्ट्रिसिटी मैंने दो वर्ड बोले हैं इसमें। स्टैटिक का मीनिंग क्या है, करंट का मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे देखा जाएगा, जरा देखिए। इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड है इसमें इलेक्ट्री, इलेक्ट्रा। ये वर्ड जो बना है इसको बना है ये इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें देखिए हम इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज क्या होता है उसे देखते हैं जरा। अब चार्ज जो होता है यहां पर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहां मैंने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक में जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा और यहां रहेगा मोशन में, यानी कि मूविंग, मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ चार्ज रेस्ट में, यहाँ चार्ज मूविंग में। तो अब जरा देखिए स्टैटिक का कोई एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता हो, डेली लाइफ में है। आपने स्टैटिक का मतलब है चार्ज का रुकना, यानी कि चार्ज का रुका होना उस स्टेट में। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आप देखिए बारिश पड़ती है तो उस समय जो हमारी बिजली कड़कती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। और आप जब छोटे थे, बच्चे थे हम जब, तो हम एक गेम खेला करते थे अपने, इससे अपने किसी पेन को या पेंसिल को हम हेयर से रब करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने हाथ पे लेते थे और वह अट्रैक्ट होके आते थे। या कोई मिट्टी के कण, धूल के कण, डस्ट डस्ट पार्टिकल, वो अट्रैक्ट होके आते थे। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। मूविंग करंट का तो हम देख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में, यहाँ पर स्टेट में, इलेक्ट्रॉन इसमें मूविंग। मूविंग जो हमारे घरों में बिजली आ रही है मूव होके आ रही है। किसी भी सर्किट में जो बिजली फ्लो होती है, कोई लाइट चलती है, उसमें पंखा चलता है, जो भी है सब मूवमेंट हो रहा है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा है, मोशन में, यानी कि मूविंग कंडीशन में, मूविंग स्टेट में। तो अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ही क्यों कहा गया है, अब जरा समझिए। मैटर को हम तीन स्टेट में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस को जो इसका छोटा पार्ट है वो है मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूल से छोटा है एटम और एटम से छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसमें से अब जब देखिए एटम को देखते हैं हम, एटम की स्ट्रक्चर को, तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एटम है। तो आप ये क्या न्यूक्लियस देख रहे हो, अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूवमेंट करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो अराउंड मोशन कर रहे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें दो पार्टिकल और होते हैं हमारे पास, ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन। अब इसको चार्ज देखते हैं कैसे कैसे नेचर का रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पर, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, नो चार्ज। अब जरा देखिए आपको याद करने के लिए टिप्स है कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन यानी कि नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब जरा देखते हैं हम इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे क्या है, हमने ये देख चुके हैं। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप का होता है। एक होता हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता हमारे पास में नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा देखिए जब हम किसी बॉडी को रफ करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब जरा देखिए या तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएंगे या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब जरा देखिए अगर जब हम इलेक्ट्रॉन को लाइकली बॉडीज यानी कि लाइकली चार्ज बॉडीज हमारे पास में, जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है एक, दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास में, तो ये लाइक चार्जेस हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यानी कि लाइक चार्ज। अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये कैसे चार्ज है हमारे पास, अनलाइक, अनलाइक चार्जेस है। हमारे पास में एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट की। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो है कूलम। कूलम। अब जरा देखिए इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम, जिसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, जरा देखते हैं। तो इसमें बड़ा आया है क्वांटाइजेशन, तो सर इसका मीनिंग क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो आप जरा समझिए इसका मीनिंग है कि जो चार्ज है, कोई बॉडी अगर रब कर रहे हो उसे, तो उससे जाने का इलेक्ट्रॉन कितना होगा और आने में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके, यानी कि उसमें कितना चार्ज गया कितना नहीं गया, देखते हैं जरा। तो आप सपोज कीजिए कि आपको मन कर रहा है आपका केला खाने का, तो आप केले वाले से केले ऐसे तो लोगे नहीं कि भैया मुझे आधे केले का मन कर रहा है, भैया मुझे दो, मतलब आधे से आधा केला खाने का मन कर रहा है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है
कि आप केले वाले से कहोगे मेरा भैया 1 केला खाने का मन है, 2 केले खाने का मन है, 3 केले खाने का मन है, तो क्या करोगे, यानी कि इसका मीनिंग है इंटीजर नंबर। तो यानी कि आप ऐसे नहीं ले सकते 1/2, 3/2, 5/2, नॉट पॉसिबल। आप इसमें बात करोगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 के फॉर्म में बात करोगे इसमें इंटीजर नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं हम कैसे याद रखना चाहते हैं। तो Q फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर इनकी 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो अब जरा देखिए, अगर आपने किसी बॉडी को जब इसके चार्ज को कैलकुलेट किया उस पर कितना चार्ज आया है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके चार्ज आएगा इसमें। तो अब जरा देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हुए जाइए, जैसे 1 2, तो यानी कितना हो जाएगा 3.2, यह जाएगा 4.8, ऐसे करके। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो मल्टीपल में होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, आपसे कह दे कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इन 2 इलेक्ट्रॉन है उस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है उस पर, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर इतना चार्ज है, तो Q इक्वल टू एन ही। तो आप कैसे याद रखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कहते हैं कि एक बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कितना चार्ज होगा 80, यानी कि 8 होगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस, यानी कि 5 का इंटू कर दो किसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब जरा देखिए इस पूरी चीज को हम समराइज करते हैं एक बार और। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो देखा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कहां से, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का ओरिजिन क्या है, एटम, एटम ओरिजिन है इसका। इलेक्ट्रिसिटी जो टाइप का होता है, टू टाइप का, स्टैटिक, करंट। इलेक्ट्रॉन जहां रेस्ट रहता है उसे स्टैटिक कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहता है वहां मोशन को यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, और जो लाइक चार्जेस होंगे वो रेपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज का नोट किससे करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक यूनिट क्या है। अब जरा देखिए न्यूमेरिकली आपको दो चीज और याद रखने की जरूरत है। अब जरा देखिए, अगर मैं यह बात कर दूं 1 माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब क्या है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। तो यानी कि ये आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकली। तो यानी कि अगर आपको कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलम, तो इसमें 10 की माइनस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर कूलम, यानी कि ऐसा यूनिट में चाहिए होगा हमें। तो ये सब हमने आज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एक ये वाला फॉर्म देखा, और इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।